एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का। ठीक है, तो ये है पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यानी आप जिसमें 4 पार्ट है क्वेश्चंस का, 4 क्वेश्चन इसमें करना है हमको, सम निकालना है। तो पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में इंट्रोडक्शन वीडियो में कर चुके हैं चीज, फिर भी यहाँ पे हम कर देते हैं। सम को हम लोग लिखते हैं सारे टर्म का सम, यानी कि 2 + 7 + 12 इस तरह से। यानी सम को क्या लिखते हैं? एसएन से हम लोग। एसएन क्या होता है? यानी सारे टर्म का सम, यानी a + a + a2 + a3 + a4 प्लस सो ऑन करते करते प्लस an, यानी कि सारे टर्म का जो सम होगा। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1d। यहां पे n क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स। a क्या होगा? फर्स्ट टर्म्स। n क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स। और d क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। दूसरा एक और फॉर्मूला है, अगर हमको n दिया हो या लास्ट टर्म दिया हुआ हो तो क्या हो जाएगा? Sn = n/2 और a + l, या l क्या होगा? l होगा लास्ट टर्म। l क्या होगा? लास्ट टर्म। ठीक है ना, लास्ट टर्म या an बोल भी सकते हैं उसको। तो इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, n/2 × a + an। ठीक है, इसी फॉर्मूले से आया है। इस फॉर्मूले को हम लोग ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं? n/2 a + n-1d। तो ये वैल्यू किसका होता है? ये वैल्यू an का होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहां पे ऐसे लिख दिया, और इसको l भी कहते हैं। l क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म। ठीक है ना, तो ये इस फॉर्मूले से आया है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो हम क्या करते हैं? फॉर्मूले को ऊपर में लिख लेते हैं। ठीक है, ऊपर में लिख लेते हैं और उसके बाद सवाल को बनाना। Sn = क्या हो जाएगा? n/2 2a + n-1d या n/2 a + l या an, जो भी हो। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला हमारा, l को an भी बोलते हैं। ठीक है ना, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हम सवाल बनाना शुरू करेंगे। तो पहले हम ये फॉर्मूले को नोट कर लिया, ऊपर में भी लिख दिया है, इसको इस्तेमाल करके करेंगे, फिर इसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं। फिर इसको बेटा क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2, 7, 12 से लेके अप टू 10 टर्म्स, इसका सम निकालना है। इसका सम निकालना है। तो हमारा पहला क्या है? a क्या हो गया? a हो गया 2, और n क्या है? n है 10। तो हमको क्या चाहिए? हमको और d चाहिए। तो d कैसे निकलेगा? d क्या होगा? a2 - a1। d क्या होगा? a2 - a1। तो a2 कितना है? a2 है 7, और ये कितना आ जाएगा? a2 5। ठीक है, d भी निकल गया। d कितना हो गया? 5। d क्या हो गया? d हो गया 5। अब हमको Sn निकालना है। तो Sn क्या आ जाएगा? n/2 2a + n-1d। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है ना। तो n क्या है? n है हमारा कितना है? 10। तो 10/2 और ब्रैकेट में 2 × a कितना है? 2 प्लस n कितना है? 10 10-1 इंटू d कितना है? d है हमारा 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 × 4 प्लस 10-1 कितना हो जाएगा? 9 × 5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 5, और ये 4 प्लस 9 × 5 45। ठीक है, ये दिख रहा है? हाँ, चलिए अब यहां पे बना लेते हैं। तो Sn क्या हो जाएगा? 5 × 4 + 9 कितना होता है? 4 + 9 49। ठीक है ना, 4 + 44 45 कितना होता है? 4 + 44 45 कितना होगा? 49। 49 5 से कितना होगा? 245। तो Sn क्या आ गया? 245। तो इसका सम कितना होगा? 245। Sn क्या हो जाएगा? 245। ठीक है, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है?
-37 -33 -29 से लेके अप टू कितना निकालना है, 12 टर्म्स। ठीक है, 12 टर्म्स का निकालना है। तो ए क्या हो गया, पहला टर्म ए क्या हो गया, -37। ठीक है, और एन कितना हो गया, एन हो गया 12। और डी निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है हमारा, -33 माइनस और -37। ठीक है, -37। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -37 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +37। तो डी क्या आ जाएगा हमारा, डी आ गया हमारा 4। डी क्या आ गया, 4। तब हमारा SN निकालना है। SN क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, n कितना है, 12/2 और 2a, a कितना है, a है हमारा -37 प्लस n कितना है, 12 -1 और d कितना है, 4। ठीक है, चलिए इसको यहां पे कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, SN लिख लेते हैं। SN इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 इंटू 2 इंटू 37 कितना होगा, 74 और माइनस है तो -74 प्लस 12 -1 कितना होगा, 11 इंटू 4। ठीक है, आ जाएगा 6 174 प्लस -74 प्लस ये कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -74 प्लस 44 कितना हो जाएगा, -30। ठीक है, -30। ये क्या आ जाएगा, SN क्या आ जाएगा, SN आ जाएगा -180। ठीक है, -180। तो सेकंड का क्या आंसर आ जाएगा, SN -180। ठीक है, चलिए ये वाला भी सवाल हो गया। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्या है, थर्ड 0.6 1.7 2.8 से लेके अप टू 100 टर्म्स तक कितना करना है, 100 टर्म्स तक। ठीक है, 100 टर्म्स तक हमारा ए क्या हो जाएगा, ये ए क्या हो गया 0.6 और एन कितना है, एन है हमारा 100। ठीक है, एन कितना है 100 और हमको डी निकालना है। तो डी क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 क्या आ जाएगा, 1.7 माइनस 0.6 कितना आ जाएगा, ये 1.1। ठीक है, तो डी क्या आ गया 1.1। तो हमारा SN का फॉर्मूला लगा लीजिए। SN मतलब S100। यहां पे क्या हो जाएगा, S, इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे S कितना है, S10 और इसको क्या लिख देंगे, S12। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, S12 S100 क्या हो जाएगा, SN माने 100/2 इंटू 2a। क्या है, अच्छा फॉर्मूला लिख दूं क्या, चलिए पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद एक बार फॉर्मूला लिख लें तब भी आपको भी सबको याद हो जाएगा। ठीक है, SN क्या होता है, SN होता है n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, ये दिख रहा है ना, हाँ। अब ये क्या है, n कितना है 100, तो क्या हो जाएगा S100 मतलब 100/2 इक्वल टू S100 इक्वल टू S100/2 यानी n/2 और 2a कितना है, a है हमारा 0.06। ठीक है ना, सॉरी। और n कितना है 100 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1.1। ठीक है, अच्छा इसको यहां पे बना लेते हैं। ठीक है, S100 क्या आ जाएगा, 100 से 250 हो जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा 50 इंटू 2 इंटू 0.6 कितना हो जाएगा 1.2 प्लस 100 माइनस 1 कितना होगा 99 इंटू 1.1। ठीक है, ये आएगा। अब 99 को
1.1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे कर लेते हैं 99 इंटू 11 कर लेते हैं, उसका डेसिमल लगा देंगे तो 99 और ये 99 9 और ये 18 और ये 10। ठीक है, कितना आ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 51.2 प्लस कितना आया है 108.9। ठीक है, ये आया हमारा। अब इसको जोड़ दे दोनों को तो क्या आ जाएगा 51.2 और इसको जोड़ेंगे तो 2 और 9 कितना हो जाएगा 11, तो 11 का 1 लिखा और 1 कैरी हुआ, और ये 8 प्लस 1 9 और 9 1 कैरी हो गया आया तो 10 का 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1 0 के साथ 1 और ये 1, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर ले तो 1 कितना है 1101 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा 5055। ठीक है, ये डेसिमल है तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 5505 ये आ जाएगा। ठीक है, तो S10 कितना हो गया, S100 कितना हो गया, S100 हो गया 5505। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेगा। यहाँ पे क्या किया है, ये डेसिमल हटा दिया क्योंकि यहाँ पे भी 50 है तो एक 10 से एक डेसिमल कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ये आ गया। तीसरा वाला सवाल का S100 क्या हो गया 5505। ठीक है, चलिए ये वाला भी सवाल हो गया। अब इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो करते हैं, 4th पार्ट है इसका, चौथा लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का। 1/15 1/12 1/10 इस तरह से करते हुए टू 11 टर्म्स तक, इसके 11 टर्म्स तक करना है। ठीक है, तो हमारा A क्या हो गया 1/15 और N क्या हो गया 11। अब D मालूम करना है तो D क्या होगा A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा 1/12 माइनस 1/15 क्या हो जाएगा 15 और 12 का एलसीएम कितना होगा 60। तो 15 4 5 जा होता है, 16 5 जा होता है तो 5 - 1 और ये 4 होगा, तो कितना आ जाएगा ये 5 - 4 1/60। तो D क्या आ गया 1/60। ठीक है, अब हमारा SN के लिए SN क्या फॉर्मूला n/2 2a प्लस n - 1d। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है ना। ठीक है, तो n कितना हमारा 11, तो क्या हो जाएगा ये 11/2 और 2a कितना हमारा 1/15 प्लस n कितना है 11 - 1 और d कितना आया है 1/60। ठीक है, यहाँ तक तो दिख रहा है। अब यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं तो क्या हो जाएगा S11 यानी ये क्या है S11। ठीक है, n क्या हो गया 11, तो ये क्या हो जाएगा 11/2 और ये 2 इंटू 1/15 कितना हो जाएगा 2/15 प्लस 11 - 1 कितना होता है 10 इंटू 1/60। ये 0 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा 11/2 और 2/15 प्लस 1 इंटू 1 1 और यहाँ नीचे 6। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब क्या है 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा 30। कितना होगा 30। ठीक है, 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा 30। तो 30 15 से जाएगा 2 और 2 2 जा 4 प्लस 6 5 5 1 जा 5 6 5 जा 30। तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 11/2 इंटू 9/30। ठीक है, अब ये दोनों नंबर 10 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, ये 3 और ये 10। तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 3 33 और 10 इंटू 2 20। तो S11 कितना आ गया 33/20। तो ये इसका सम कितना होगा
इसका S11 क्या करता होगा 33/20। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।